हम आज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं डिटॉक्स से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन। डी मीन्स कम करना, टॉक्सिस गंदगी टॉक्सिन्स, एंड रेजुविनेशन मतलब क्या है कि जैसे हमारी बॉडी पूरी गंदगी से निकल जाती है, गंदगी बाहर आ जाती है, फिर हमारी बॉडी जो है वापस रूटीन पे आ जाती है, जिसको रेजुविनेशन कहा जाता है। तो हमारे बॉडी को अंदर से साफ करना, हमारी इंटरनल बॉडी जो है वो गंदगी गंदगी विरहित करना, गंदगी निकल जाना, इसको ये प्रोसेस को बोला जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। इसके लिए जो पहला प्रोडक्ट आपकी मदद करता है दैट इज करक्यूमिन प्लस। अब ये जो करक्यूमिन है ये चीज क्या है, तो इसको हल्दी बोला जाता है। करक्यूमिन के बारे में हमने पहले भी एक सेशन किया था, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ले रही हूँ। तो ये जो करक्यूमिन है बेसिकली क्या है, तो ये हल्दी का एक मेडिसिनल कंपाउंड है। हल्दी में एक मेडिसिनल कंपाउंड होता है जिसका नाम है करक्यूमिन। अभी हल्दी के जितने सारे फायदे हैं, जैसे कि बचपन से हम हल्दी को यूज करते आ रहे हैं, कहीं चोट आ गई तो हमने हल्दी लगा दी, कफ कोल्ड हो गया तो हमने हल्दी का दूध पी लिया, इवन हल्दी सेरेमनी होती है, हल्दी हमारे खाने में आती है जो स्वाद को बढ़ाती है। तो ये सारे जो उसके फायदे हैं हल्दी के, तो ये पूरी हल्दी कभी भी आपको फायदा नहीं देती। हल्दी के अंदर एक करक्यूमिन नाम का मेडिसिनल कंपाउंड होता है जो बेसिकली आपको शरीर के ऊपर फायदा देता है। तो इसलिए ये जो मेडिसिनल कंपाउंड है इसका नाम क्या है, तो करक्यूमिन। ये जो करक्यूमिन है असल में ये आपके शरीर के ऊपर बहुत सारे फायदे और पॉजिटिव फायदे देता है। तो हमारा जो करक्यूमिन प्लस है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो इसके अंदर आपको मिलेगा करक्यूमिन, फिर इसके अंदर मिलेगा आंवला, और फिर पाइपरिन। तो हमारा जो करक्यूमिन प्लस का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, 3 चीजों से बनाया है, करक्यूमिन, आंवला एंड पाइपरिन। तो करक्यूमिन के जो भी फायदे हैं, मतलब जो हल्दी आपको फायदा देता है वही सारे फायदे यहाँ पे करक्यूमिन आपको दे देगा। इसके बाद है आंवला। आंवला थोड़ा ठंडा ठंडा होता है और करक्यूमिन हल्का गर्म होता है, तो वो गर्मी आपके शरीर में ज्यादा महसूस ना हो इसके लिए आंवला यहाँ पे आपकी मदद करता है। तीसरा इसके अंदर है पाइपरिन। इसको बोला जाता है काली मिर्च या व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, जो अपने रूटीन खाने में इस्तेमाल की जाती है। तो मिर्च जो होती है हमारी, काली मिर्च या व्हाइट पेपर, ये पाइपरिन का काम क्या है, तो ये जो करक्यूमिन है कभी भी अकेला हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसके लिए हमेशा पाइपरिन की जरूरत होती है। अगर अकेला करक्यूमिन अपने खा लिया तो उसमें एब्जॉर्प्शन रेट जो है करक्यूमिन का वो कम हो जाता है, वो सही से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा करक्यूमिन के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे पाइपरिन जो है वो डाला जाता है। करक्यूमिन के फायदे क्या क्या है, तो ये आपके लीवर को अच्छा करता है। हिपैटोप्रोटेक्टिव मतलब लीवर, आपका जो लीवर होता है, जैसे कि लीवर में इन्फेक्शन है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर में कोई स्वेलिंग आ चुकी है, तो इसके लिए ये आपकी मदद करेगा। एंटी इंफ्लामेटरी, तो इंफ्लामेशन मतलब क्या है, तो सूजन, स्वेलिंग अगर आपको आई है, अगर मान लो इंटरनल बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग है, सूजन है, ये आपके पाव में, घुटनों में सूजन आती है, फेस के ऊपर सूजन आती है, तो सूजन को कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। इसके बाद है एंटी कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर से लड़ने के लिए भी ये मदद करता है, इसलिए कैंसर के ट्रीटमेंट में करक्यूमिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो उसके लिए आप जो पहला प्रोडक्ट दोगे तो वो होगा आपका करक्यूमिन प्लस। तो बेसिकली ये जो करक्यूमिन है स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को मारने के लिए, तोड़ने के लिए यहाँ पे आपकी मदद करता है। इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियो मतलब आपका हार्ट, आपका हृदय। अगर आपका हार्ट में कोई इन्फेक्शन है, हार्ट के ऊपर कोलेस्ट्रॉल के लेवल परत जम गई है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके शरीर के अंदर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर किसी को, ब्लॉकेजेस है, तो उसके लिए भी आप करक्यूमिन की सलाह दे सकते हो। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट मतलब क्या है, आपकी जो जीआई ट्रैक होती है, आपकी जो जीआई ट्रैक होती है, तो उसको अच्छा करने के लिए, मतलब आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये आपकी मदद करता है। जैसे कि मैम बहुत ज्यादा जलन होती है गले में, पेट में बहुत जलन होती है, पेट में गुड़गुड़ी होती है, डायरिया जैसे आपको महसूस होता है, तो इसके लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। और ये आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करता है ताकि आप बार बार बीमार ना पड़ो, कोई इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर ना आए, और आपके ब्लड को साफ करने के लिए ये मदद करता है। तो बेसिकली आप बार बार बीमार ना पड़ो, या जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे कि किसी लोगों को बुखार जल्दी आ जाता है,
सर्दी खांसी हो जाती है, उसके लिए भी आप करक्यूमिन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली करक्यूमिन जो है हमारे हल्दी में प्रेजेंट होता है, पर कितने मात्रा में प्रेजेंट होता है? तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूंगी तो करक्यूमिन की जो मात्रा है हमारे टर्मरिक में या हल्दी में वो होती है 1 से 2%, 1 to 2%। ये 1 से 2% तक ही हमारे हल्दी में प्रेजेंट होता है। तो रोजाना हम हमारे खाने में तो हल्दी का सेवन करते हैं, पर उतने ज्यादा मात्रा में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से करक्यूमिन की मात्रा जितनी बॉडी को चाहिए या जितने लेवल तक करक्यूमिन आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होना चाहिए उतने लेवल तक वो नहीं हो पाता, और इसी की वजह से इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर जल्दी से आ जाता है। तो इसीलिए करक्यूमिन प्लस की लॉन्चिंग की गई थी, ताकि रोजाना करक्यूमिन का फायदा डेली बेसिस पे आपको मिलता रहे और ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी जो है वो मजबूत रहे। तो करक्यूमिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप रोजाना लोगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। ये लेना कब है और इसकी एज क्राइटेरिया क्या होगी? तो 14 साल के बाद ऑन एन एवरेज आपको शुरू करना है। खाना खाने के बाद ही लीजिए इसको, क्योंकि करक्यूमिन हल्का गर्म होता है। अगर आपने एम्प्टी स्टमक ले लिया तो पेट में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इसके लिए करक्यूमिन हमेशा खाने के बाद लीजिए। 1 से 2 कैप्सूल दिन भर में सफिशिएंट है, और अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन ज्यादा है, प्रॉब्लम बड़ी है, तो डोज को मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, पर कम से कम 1 से 2 कैप्सूल दिन भर में आपके बॉडी में जाना जरूरी है। एक एक करके ही लीजिए, एक साथ 3-4 कैप्सूल मत लीजिए, में भी दिक्कतें आ सकती है क्योंकि गर्म प्रोडक्ट है थोड़ा सा। तो एक एक करके लीजिए ताकि सही से आपके ब्लड में ये एब्जॉर्ब हो जाए और इसका ज्यादा गर्म जो अटैक है वो आपके बॉडी पे ऊपर ना हो। इसके बाद हमारे पास है वेस्टीज आई सपोर्ट। वेरी इजी प्रोडक्ट है ये। आई सपोर्ट मतलब क्या है? आंखों का प्रोडक्ट है, आपकी आंखों के विजन को इम्प्रूव करता है। वेरी बेसिक लेवल पे ये काम करता है। अगर आंखों की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि वर्टिगो है, विटिलिगो है, या किसी को आंखों में ऑपरेशनल इश्यू बोला गया है, तो इसके लिए आई सपोर्ट कितने लेवल तक काम कर पाएगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। पर जो आंखों से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि विजन की प्रॉब्लम है, किसी को चश्मा लग गया है या कोई आईटी सेक्टर्स में काम करता है, तो आंखों से बहुत पानी आता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों में खुजली आ जाती है, आंखों में बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम होती है आंखों की, उसको बेटर करने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। जो लोग टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, आजकल के बच्चे, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी विजन जो है वो कमजोर हो जाती है, दृष्टि कमजोर हो जाती है, तो इसके लिए भी आप आई सपोर्ट जो है वो रेकमेंड कर सकते हो। किसी का कैथरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, कैथरेक्ट मतलब मोती बिंदु, अगर किसी को मोतिया बिंदु की प्रॉब्लम है, मोती बिंदु की प्रॉब्लम है, कैथरेक्ट की प्रॉब्लम है और ऑपरेशनल बोला गया है, तो ऑपरेशन होने के बाद प्रिवेंटिव मेजर पे आप आई सपोर्ट दे सकते हो, ताकि कैथरेक्ट जो है वापस रीजनरेट ना हो। क्योंकि मोतीबिंदु एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अगर आपने कोई प्रिकॉशंस नहीं ली तो वापस वो रीजनरेट हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है वो आप ऑपरेशन होने के बाद ये दे सकते हो। मेरा सजेशन आपसे यही होगा कि अभी से आई सपोर्ट लेना शुरू कीजिए। 3 महीने लीजिए, 3 महीने का गैप कीजिए, 3 महीने लीजिए, 3 महीने का गैप कीजिए, क्योंकि आज हम रोजाना लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं, रोजाना मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, टीवी देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी विजन जो है वो कमजोर हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपने आई सपोर्ट लेना शुरू किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई सपोर्ट के साथ में क्रील ऑयल और स्पाइरुलिना को हमेशा कंबाइन कीजिए। क्रील ऑयल एंड स्पाइरुलिना, ये 3 जो प्रोडक्ट है आपके विजन को और आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव या अच्छा करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करेंगे। आई सपोर्ट, स्पाइरुलिना एंड क्रील ऑयल। आई सपोर्ट तो आपकी आंखों के ऊपर काम करेगा ही करेगा। दूसरा स्पाइरुलिना क्यों करेगा? क्योंकि स्पाइरुलिना के अंदर है बीटा कैरोटीन। स्पाइरुलिना के अंदर है बीटा कैरोटीन जो विजन को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। और क्रील ऑयल क्यों? क्योंकि क्रील जो है आपके नसों को मजबूत करता है मेनली। तो आपकी आंखों की नसें अगर कमजोर हो गई तो आपकी आंखों में पानी बहुत ज्यादा बहने लगता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहां पे वो नसों को मजबूत करता है। तो ये 3 प्रोडक्ट साथ में बहुत अच्छे से काम करते हैं आपके आई को इम्प्रूव करने के लिए, विजन को इम्प्रूव करने के लिए। आई सपोर्ट के अंदर कौन सी 2 चीजें हैं तो आप लिख लो। इसके अंदर है मैरीगोल्ड फ्लावर एंड बिलबेरी फ्रूट। इसके अंदर है मैरीगोल्ड फ्लावर एंड बिलबेरी फ्रूट।
तो बेसिकली ये दो फूलों के साथ में हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जिसके नाम है, ये आप लिख लीजिए, मैं स्लाइड को वापस लास्ट में लेके जा रही हूँ। तो ये दो फ्लावर से हमें ये दो एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, वो है ल्यूटीन एंड जियाज़ैंथीन। ल्यूटीन एंड जियाज़ैंथीन, ये जो दो एंटीऑक्सीडेंट है मेनली आपके विजन को इम्प्रूव करते हैं और आंखों को इम्प्रूव करने के लिए मदद करते हैं। तो आई सपोर्ट जो है वो आपको 14 साल के बाद देना है। आई सपोर्ट जो है वो आपको 14 साल के बाद देना है। मिनिमम 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद में, या तो आप क्रील ऑयल जैसे लेते हो खाने के साथ में, वैसे भी आप इसको ले सकते हो। खाने के साथ या खाने के बाद आप कभी भी ले सकते हो, कम से कम 2 कैप्सूल में। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा विजन ज्यादा, नंबर बहुत ज्यादा है, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, तो उसके लिए आप डोज को डबल या ट्रिपल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम 2 कैप्सूल से आपको यहाँ पे शुरुआत करनी है। इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है गैनोडर्मा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है और आपका सबका फेवरेट प्रोडक्ट है ये। मतलब जी। मैंने देखा है कि मैम प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए, हमारे सामने जो पहला प्रोडक्ट आता है वो है हमारा गैनोडर्मा। मैम पेट में दर्द था, हमने गैनोडर्मा दे दिया। सर में दर्द था, हमने गैनोडर्मा दे दिया। ब्लड में इन्फेक्शन था, हमने गैनोडर्मा दे दिया। घुटनों में दर्द था, घुटनों में बहुत ज्यादा सूजन आई थी, हमने गैनोडर्मा दे दिया। किसी की शादी नहीं हो रही थी, हमने गैनोडर्मा दे दिया, शादी भी हो गई। तो गैनोडर्मा ऐसा प्रोडक्ट हमने बना दिया है कि मैम प्रॉब्लम कुछ भी हो, गैनोडर्मा वहां पे काम करेगा ही करेगा। उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, हमें सपोर्ट भी कर देता है और हमें हर एक नॉर्मल लेवल पे अच्छा करने के लिए और इन्फेक्शन को किल करने के लिए भी आपकी मदद करता है। अभी ऐसे क्यों कर पाता है? क्योंकि गैनोडर्मा बहुत बेसिक चीजों के ऊपर काम करता है, जैसे कि आपका ब्लड, आपकी सेल्स और आपकी नसें। तो आपके नसों को ये अच्छा करता है, क्लीन करता है। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को ये साफ करता है। और आपके सेल्स को, आपके कोशिकाओं को ये साफ करता है। जो भी इन्फेक्शन बाहर से आपके शरीर के अंदर एंट्री करता है, तो ये जो डोसे, ये जो आप उसके रास्ते होते हैं आपके इन्फेक्शन को आपके शरीर के अंदर आने के, वो रास्ते होते हैं आपका ब्लड, आपकी सेल्स और आपकी नसें। अगर ये तीन रास्ते जो है ये अगर आपने मजबूत कर दिए है, तो कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाता। ये अगर एंटर कर भी देता है तो वो इजीली आपके शरीर से बाहर निकल जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसलिए गैनोडर्मा जो है हर एक केसेस में हम देते हैं और वहां पे हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो गैनोडर्मा ये चीज क्या है? तो गैनोडर्मा एक मशरूम है जो नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे से ये आपके शरीर को क्लीन करने के लिए मदद करता है। इसके फायदे क्या क्या है? अभी यहाँ पे जितने फायदे लिखे हैं ये बहुत कम है, इसके अलावा भी आपको गैनोडर्मा बहुत ज्यादा फायदे देता है। जैसे कि अगर आपको बहुत थकावट होती है, स्टेमिना कमजोर है आपका, वहां पे आप गैनोडर्मा दे सकते हो। ब्लड में इन्फेक्शन है कोई, उसके लिए आप गैनोडर्मा दे सकते हो। कैंसर के पेशेंट के लिए भी गैनोडर्मा बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। तो करक्यूमिन के साथ यहाँ पे आप कैंसर के लिए गैनोडर्मा भी रेकमेंड कर सकते हो। स्किन एलर्जीज है, पेट में इन्फेक्शन हुआ है, अल्सर की प्रॉब्लम है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये प्रॉब्लम अगर आपको ज्यादा होती है, इसके लिए भी आप गैनोडर्मा जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटिक कोई पेशेंट है या हार्ट का कोई पेशेंट है, उसके लिए भी आप गैनोडर्मा सजेस्ट कर सकते हो। जैसे कि लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जहाँ पे उनके पेट में बहुत दर्द होता है, तो उसके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए भी ये आपकी मदद करता है। तो गैनोडर्मा एक ही केस में आपको देना नहीं है। जो है आपकी किडनी की प्रॉब्लम, अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है या क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा है, किडनी में डिसफंक्शनिंग है, तो वो प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारे प्रॉब्लम में जो है वो आप गैनोडर्मा रेकमेंड कर सकते हो। गैनोडर्मा एक ऐसी चीज है जो हर एक प्रॉब्लम में दे सकते हो। ये आपके बॉडी पीएच को भी मैनेज करने के लिए मदद करती है। तो गैनोडर्मा आप यहाँ पे दे सकते हो। सिर्फ किडनी के प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारे कंडीशन में दे दो। इवन कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप ये दे सकते हो।
तो इसके फायदों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मैंने जो आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया है उसको छोड़ के बाकी सारे केसेस में A to Z केसेस में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। अब ये जो गैनोडर्मा है 12 से 14 साल के बाद ऑन एन एवरेज आप शुरू कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद मिनिमम 2 कैप्सूल के साथ आपको शुरू करना है। मिनिमम 2 कैप्सूल के साथ आपको शुरू करना है। खाने से पहले या खाने के बाद आप इसको कभी भी दे सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खाने से पहले या खाने के बाद आप इसको कभी भी दे सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखिए, जब भी कोई आप सप्लीमेंट लेते हो उसमें पानी आप ज्यादा पिए। अगर आपने वाटर इनटेक को कम कर दिया तो सप्लीमेंट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसलिए कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि वो आपके शरीर के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सके। तो गैनोडर्मा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप हर एक केसेस में इसको सजेस्ट कर सकते हो एक्सेप्ट किडनी प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है डाइटरी फाइबर्स। अभी डाइटरी फाइबर्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका एक ही काम है वो जो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। इसका एक जो काम है कि डाइटरी फाइबर सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी के पाइपलाइन को साफ करता है। साफ सफाई के अलावा ये आपके शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं देता, ना कोई ब्लड ना कोई और एक चीज को बैलेंस करता है। तो इसका एक ही काम है कि आपके शरीर की साफ सफाई करना, कचरा जो है आपके शरीर का वो बाहर निकालना। अभी कचरा आपके शरीर में कौन से फॉर्म में होता है? एक तो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या तो कोई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, चिकनाई हो सकती है। ये सारे स्वरूप में कचरा आपके शरीर के अंदर होता है। अभी डाइटरी फाइबर जो है वो कौन से कचरे को निकालेगा? जैसे कि आपने देखा होगा हमारे रूटीन लाइफ में भी ना ढेर सारे ऐसे कचरा होता है, पर उसको भी साफ करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। जैसे कि घर का अगर कचरा है नॉर्मल, उसके लिए झाड़ू यूज करते हैं। धूल मिट्टी अगर होगा तो वैक्यूम क्लीनर यूज किया जाता है। अगर कोई और टाइप का कचरा होगा तो कोई और मशीन जो है वो यूज की जाती है। एयर में जो कचरा होता है उसको साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर यूज किए जाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ढेर सारे कचरे होते हैं, कचरा होता है, गंदगी होती है। तो उसको साफ करने के लिए भी अलग अलग वैरायटी में जो है सप्लीमेंट या अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वहां पे काम करते हैं। तो मेनली वैसे डाइटरी फाइबर जो है वो कहाँ पे काम करेगा? तो आपकी जो कोशिका, आपका जो पाइपलाइन है, आपका जो बॉडी का बड़ा पाइपलाइन है जो आपके मुंह से शुरुआत होता है और आपके एनस तक खत्म होता है। एनस मतलब आपके इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है लास्ट वाला, तो आपके मुंह से लेके आपके आंतड़ियों तक जो भी कचरा जमता है उसको साफ करने के लिए डाइटरी फाइबर्स यहाँ पे आपकी मदद करते हैं। हमारे जो डाइटरी फाइबर्स है या फाइबर जो है बेसिकली काम कैसे करते हैं? तो जब भी ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जब भी ये पानी के अंदर आप मिलाओगे तो फाइबर जो है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसलिए पहली प्रिकॉशन आपको क्या लेनी है कि आपको जब भी आप डाइटरी फाइबर्स पानी के अंदर डालोगे, मान लो 1 चम्मच मैंने 1 गिलास पानी में डाल दिया, तो उसको ज्यादा स्टर नहीं करना है, ज्यादा आपको घोलते नहीं बैठना है। एक बार 1-2 स्टर कर दिया और उसको छोड़ दो, अपने आप वो शरीर के अंदर जाके उसका काम करेगा। अगर आपने उसको ज्यादा स्टर कर दिया तो देयर आर चांसेस कि आपके पानी के अंदर ही उसका जो जेल है वो फॉर्म हो जाए और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है। इसलिए पानी के अंदर अगर जेल फॉर्म हो गई तो आप उसको ले नहीं सकते हो। इसलिए हमेशा डाइटरी फाइबर्स को 1-2 स्वल दे दो पानी के अंदर और वो पानी का घोल जो है वो पी लो। उसको ज्यादा टाइम तक आप घोल नहीं पानी के अंदर मत रखना, एकदम से पानी बना के उसका पी लो। अभी डाइटरी फाइबर जो है बेसिकली इसका फायदा क्या क्या है? तो पहला आपके डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है। आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपकी जो पाचक संस्था है उसको अच्छा करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो जिनको भी डाइजेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। ये आपके वेट मैनेजमेंट में काम आता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपके बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपका वेट भी बढ़ने लगता है। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है और आपके वेट को भी मैनेज करने के लिए ये आपकी मदद करता है। इसके बाद ये आप डायबिटीज पेशेंट को भी दे सकते हो ताकि उनके शरीर के अंदर ज्यादा ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े और डायबिटीज को ये मैनेज करे। तो ये आप हाई ब्लड प्रेशर जो पेशेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए आप सजेस्ट कर सकते हो और डायबिटीज पेशेंट के लिए भी आप ये दे सकते हो।
एक केस में ही नहीं देना है, वो है आपका किडनी प्रॉब्लम। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, कोई पेशेंट अगर डायलिसिस पे है या किडनी में डिसफंक्शनिंग चल रही है, किडनी सही से काम नहीं कर पाती, उस कंडीशन में आपको ये देना नहीं है। बाकी सारे कंडीशन में जो है वो आप डाइटरी फाइबर्स को जो है दे सकते हो। इसका डोज क्या होगा? दिन में एक ही बार लेना है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में। हमेशा ध्यान रखिए, डाइटरी फाइबर्स हमेशा खाना खाने से पहले लिया जाता है। हमेशा इसको खाने से पहले लिया जाता है। ज्यादा ये फायदा करेगा अगर आप ब्रेकफास्ट से पहले लेते हो, और अगर सम टाइम अगर आप ब्रेकफास्ट से पहले लेना भूल जाते हो तो आप इसको दोपहर के खाने से पहले लीजिए। पर कभी भी डाइटरी फाइबर्स रात के खाने के बाद मत लीजिए, वो उतने अच्छे लेवल तक काम भी नहीं कर पाएंगे और सुबह उठ के फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या पेट में दर्द हो सकता है। क्योंकि डाइटरी फाइबर्स को अच्छे से काम करने के लिए हर एक घंटे में आपको 1 गिलास पानी की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए डाइटरी फाइबर्स हमेशा खाने से पहले लिया जाता है और फाइबर्स लेने के बाद हर एक घंटे में 1 गिलास पानी आपको पीते रहना है, अदरवाइज ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, वो है डिटॉक्स फूड पैच। अब ये जो डिटॉक्स फूड पैच है, ये बाहरी रास्ते से आपके खून की जो गंदगी है, आपके शरीर के अंदर की जो गंदगी है, उसको साफ करते हैं। ये कौन से थेरेपी के ऊपर काम करते हैं? तो ये एक्यूप्रेशर थेरेपी के ऊपर काम करते हैं। एक्यूप्रेशर थेरेपी मतलब क्या? तो आपके शरीर के अंदर ढेर सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। हाथ में होते हैं, सर के ऊपर होते हैं, पीठ के ऊपर होते हैं, कमर में होते हैं। पर सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको कहाँ मिलते हैं? तो आपका जो पाव का तलवा होता है उसमें सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। कितने नंबर में होते हैं वो? तो 64। तो टोटल 64 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं आपके पाव के तलवे में, जो आपके पूरे टॉप टू टो बॉडी को कवर अप करता है। इसीलिए फुट पैच को लगाने का सही तरीका जो होता है वो आपका पाव का तलवा। पर लोगों ने इसको पेट के ऊपर भी लगाया है, पीठ के ऊपर भी लगाया है, कमर के ऊपर भी लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप लगा सकते हो। बस क्या होगा कि जब भी आप स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर लगाओगे तो वो स्पेसिफिक पार्ट के गंदगी को ही साफ करेगा। पर जब आप तलवे पे लगाते हो तो टॉप टू टो, आपके सर से लेके पांव तक सारे ब्लड को साफ करने के लिए, सारे शरीर को साफ करने के लिए ये आपकी मदद करता है। ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि मैम एक फुट पैच लगा दिया और काम हो गया, तो ऐसे नहीं होगा। इतने सालों से गंदगी हमने हमारे शरीर में स्टोर करके रखी है, तो ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है। एटलीस्ट 3 से 4 महीने आपको फुट पैचेस लगाने हैं, तभी जाके ये बहुत अच्छे से आपके बॉडी को जो है वो साफ कर पाएंगे। तो बेसिकली फुट पैचेस जो है वो आपको 12 से 14 साल के बाद शुरू करना है। जब भी आप फुट पैच लगाओगे, इसको इस्तेमाल करोगे, हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो पाव का तलवा है वो हमेशा स्मूथ होना चाहिए, कोई क्रैक्स इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शन आपके पाव के तलवे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। पाव के तलवे के ऊपर जब भी आप फुट पैचेस लगाओगे तो आपका पाव का तलवा ड्राई होना चाहिए, गीला मत रखिए। पसीना अगर आ गया होगा अच्छे से उसको क्लीन करके पोंछ के ही आप उसके ऊपर लगाइए, इसको गीला मत कीजिए, अदरवाइज आप ये अच्छे से फुट पैच जो है वो काम नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली फुट पैच के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या है? तो मोको पाउडर है इसके अंदर, आप लिख लो इसको। इसके अंदर है मोको पाउडर, टर्मालिन, बाम्बू विनेगर, कीटोसैन, वेजिटेबल फाइबर, विटामिन सी एंड डेक्स्ट्रिन। मोको पाउडर, टर्मालिन, बाम्बू विनेगर, कीटोसैन, वेजिटेबल फाइबर, विटामिन सी एंड डेक्स्ट्रिन। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके फुट पैच के बीच का जो काला वाला पैच है उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो यही आपके पूरे टॉप टू टो बॉडी को साफ करने के लिए मदद करते हैं। अब ये बाहरी रास्ते से हमारे शरीर के अंदर को कैसे साफ करते हैं? तो पोर्स की मदद से। आपके शरीर के ऊपर छोटे छोटे जो है वो छिद्र होते हैं, उसके मदद से वो गंदगी को जो है अपने अंदर खींच लेते हैं और आपके बॉडी को साफ करने के लिए ये मदद करते हैं। डायलिसिस पेशेंट के लिए स्पेशली हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, वो कौन सा है? फुट पैचेस। डायलिसिस पेशेंट के लिए आप बस एक प्रोडक्ट ही हमारे पास दे सकते हो, वो है फुट पैचेस।
बाकी आप डायलिसिस पेशेंट के लिए कोई भी सप्लीमेंट रेकमेंड नहीं करोगे जब तक डॉक्टर आपको नहीं मिलता, क्योंकि डायलिसिस कब होता है, जब दोनों किडनी फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए डायलिसिस में के लिए आपको ये रोजाना लगाना है, डायलिसिस पेशेंट के लिए आपको ये रोजाना लगाना है। और अगर आप लगाना चाहते हो, आपको अगर कोई बीमारी नहीं है पर डिटॉक्सिफिकेशन इसेंशियल है, तो इसके लिए आप हफ्ते में कम तो एक ही बार आपको लगाना तो लगाना ही है। रोजाना भी आप लगा सकते हो, पर हफ्ते में एक बार तो कंपलसरी आपको लगाना है, ताकि बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाए। 3 महीने लगा लो। अगर आपको लगता है कि मैम 12, ऐसे तो 12 महीने लगाओगे, ये तो लगाना ही है, क्योंकि रोजाना बॉडी की साफ सफाई होना जरूरी है। पर अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो 3 महीना लगाओ, 3 महीना गैप करो, 3 महीना लगाओ, 3 महीना गैप करो। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि रोजाना 2 गैनोडर्मा खाना कभी मत भूलिए। रोजाना 2 गैनोडर्मा खाना मत भूलिए, क्योंकि रोजाना भी साफ सफाई होना जरूरी है, तो उसके लिए गैनोडर्मा जो है वो आपकी मदद करेगा। आई होप कि फुट पैचेस आपके लिए क्लियर हो चुके होंगे। लगाने कैसे है वो पिक्चर में आप देख सकते हो कि आपके पाव का तलवा का जो बीच का जो पार्ट होता है उसके ऊपर ये स्टिक करना है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जैसे आप फुट पैचेस को पील करोगे इंस्टेंटली आप लगाओ। थोड़ी देर के लिए भी अगर आपने एयर के कांटेक्ट में रख दिया तो वो एयर के गंदगी को अपने अंदर खींचने लग जाएगा, तो वहां पे वो फुट पैच काला हो सकता है। इसलिए जैसे आप उसको पील करोगे इंस्टेंटली आपको ये लगाना है। सो आई होप कि आपको डिटॉक्स के प्रोडक्ट जो है वो आप क्लियर हो चुके होंगे। सो अनूप जी